JK 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हम अल्टोआ के जनरल बॉडी मीट और उनके फंक्शन में यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने अपने कुछ वीडियोस और फुटेजेस से दिखाया है कि आज अल्टोआ के जनरल बॉडी मीट में लद्दाख का कल्चर झलक रहा है, चाहे उनका डांस हो, चाहे उनका ट्रेडिशनल म्यूज़िक हो, खाना पीना हो, उनका ड्रेसिंग सेंस हो। लद्दाख का कल्चर आज हमें अल्टोआ के जनरल बॉडी मीट में देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही हमारे साथ एक ट्रैवल एजेंट लोब्जांग सेंडोल जी यहाँ मौजूद हैं, जो कि रॉयल एक्सप्लोरर्स की ओनर हैं, फाउंडर हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल्टोआ के जनरल बॉडी मीट में आज की पॉइंट्स क्या डिस्कस हुए हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अल्टोआ जनरल बॉडी मीट में आज आप लोगों का जनरल बॉडी मीट रखने का खास मकसद क्या था और की फैक्टर्स, आपके की पॉइंट्स क्या डिस्कस हुए हैं। ओके, हेलो। आज जो हमारा जनरल बॉडी मीट जो एवरी सीज़न के एंड में होती है, तो एवरी सीज़न हमारा बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उसको इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने का हम प्लान्स बनाते हैं। तो इस बार भी इसी तरह हमारे काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। पैंडमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद हमारा टूरिज़्म काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कि बाकी बहुत तो जगह पे इतना टूरिज़्म का अच्छा नहीं रहा, बट लद्दाख हमारा बहुत इनफ्लो बहुत ज़्यादा था और हमारा इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए। जैसे हमारे टैक्सीज़ के थे, हमारा इन्वेंट्री होटल्स का इतना ज़्यादा था और उसको कोप करने के लिए इनफ ट्रांसपोर्टेशंस अवेलेबल नहीं थे। तो हमारा जैसे श्रीनगर से आया, हिमाचल से गाड़ियाँ, वो सब हमने यूज़ किए हैं। तो वो सारा कॉम्बैट करने के लिए हमें और क्या स्टेप्स उठाना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। और उसके बाद हमारा होटल्स का भी काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। जैसे कि पैंगोंग में है, पैंगोंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। इन्वेंट्रीज थे, बुकिंग्स जब दिए थे उन्होंने बुकिंग्स बाउंस किए। डायरेक्ट क्लाइंट्स इतना ज़्यादा आए हुए थे कि विदाउट एनी ट्रैवल एजेंसी, तो वो लोग डायरेक्टली वो उनको ज़्यादा पे कर रहे थे। सो देवर सो मेनी इश्यूज़। तो उसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ और उसको सबको रिजॉल्व करने का हमारा वो हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारा वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर प्रॉपर नहीं हुआ। इतना ज़्यादा इनफ्लो था और टूरिस्ट, देयर आर सो मेनी टूरिस्ट जो इज़रिस्पॉन्सिबल थे। गार्बेज वगैरह का उनका कोई भी, वो जैसे वो पैंगोंग में जाते थे, अपना जो बॉटल वाटर था, बॉटल सारा फेंक के, पैकेट्स थे वो सारा इधर उधर लिटर करके। तो दीज वर द सम इश्यूज़ विच आर वेरी सीरियस टू डिस्कस अबाउट। तो इसके बारे में हमारा वो डिस्कस हुआ। हाँ जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो हैं वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू विमेन ट्रैवल एजेंट्स ऑफ लद्दाख हैं और रॉयल एक्सप्लोरर्स बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत समय से और बहुत, आई एम श्योर, बहुत चैलेंजेस के साथ आपने इसको चलाया होगा। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि उस समय से लेकर अब समय तक आप टूरिज़्म इंडस्ट्री में आपने क्या चेंजेस देखे हैं और अब का जो वक्त है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कितना सही है और कितना स्कोप है। जैसे मेरा अभी मेरे ख्याल से इट्स बीन मोर देन 20 ईयर्स। तो फर्स्ट जो लद्दाखी विमेन जिसने ट्रैवल एजेंट स्टार्ट किया वो मैं थी, और मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों मिलके हमने ये ट्रैवल एजेंट स्टार्ट किया। और ड्यूरिंग दैट टाइम टू स्टार्ट अ ट्रैवल एजेंट वाज वेरी चैलेंजिंग। और क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं करते थे, फैमिलीज़ तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते थे, कहते थे कि इतना पढ़ाई सब कुछ अच्छा किया तो टेक अ गवर्नमेंट जॉब, दैट्स बेटर फॉर यू एज अ फीमेल। तो उस टाइम हम बहुतों ने हमें डिस्करेज किया था, बट देन मुझे इतना इंटरेस्ट था, हमें बहुत इंटरेस्ट था क्लाइंट्स को कैटर करने का, टू मीट मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए मुझे अपना इंटरेस्ट पे स्टिक करना ही था। तो तब से चैलेंजेस तो बहुत आए हैं। तब क्योंकि यहाँ से ले में नहीं पढ़ी थी मैं, कहीं और पढ़ी थी, फिर रिलीजन के बारे में, मोनेस्ट्रीज़ के बारे में सब कुछ वो स्टडी किया, विच वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर मी टू लर्न अबाउट ओन प्लेस। तो ये सारा सीखने को मिला। ट्रैकिंग किया, कल्चरल गाइड किया, पीक्स किए, सब कुछ ऑन ग्राउंड, सब अपना खुद एक्सपीरियंस करके उसके बाद टू कैटर द गेस्ट, एंड दैट्स एन एक्सपीरियंस। और गेस्ट का इतना अच्छा रिव्यू रहता था क्योंकि आई कुड प्रोवाइड देम द सर्विस फ्रॉम माई ओन एंड, बेस्ट पॉसिबल सर्विस में प्रोवाइड कर सकती थी।
तो इसलिए फीडबैक भी बहुत अच्छा था हमारा। मीन्स तब से मतलब कोई भी ऐसा ख़राब कंप्लेन कभी नहीं आया। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड दैट आई हैव चोजन एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी द वन। जी, और बडिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैम आप कुछ कहें और कितना सही स्कोप है उनके लिए? फॉर द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स मैं तो सबको इनकरेज करना चाह रही हूँ। आई वांट टू इनकरेज एवरी फीमेल हु आर इंटरेस्टेड इन टू ट्रैवल ट्रेड टूरिज़्म कि इसमें आई मीन लाइक इट्स अ बिग स्कोप। आई थिंक ये जो जॉब के लिए आप बोलते हो नहीं हमें एक जॉब मिलना चाहिए किसी उसमें रहेगा तो बेटर है, नहीं, आई वांट टू इनकरेज एवरी फीमेल टू कम अप एंड सी एंड एक्सपीरियंस दिस फील्ड ऑल्सो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट लद्दाख इटसेल्फ, यू नो। इवन आप इधर जहाँ भी पढ़े हो इतना नॉलेज नहीं मिलेगा जितना आपको इस फील्ड में बैठ के। तो आई वांट टू इनकरेज एवरी फीमेल टू कम अप एंड डू this job as a you know travel agent or guide or whatever adventure field में हो, कुछ भी हो, culture field में हो, it's very very interesting to do. So I would like every female to come up and do this job. जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. तांजिन नूरबू कंपस ट्रैवल के ओनर फाउंडर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्टोआ जीबीएम में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और इनसे भी हम जानेंगे कि कौन से पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस करे हैं और कौन से नए रिफॉर्म्स जो हैं हमें अल्टोआ की तरफ से नेक्स्ट सीज़न में देखने को मिलेंगे। तांजिन, आपका बहुत स्वागत है, और आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि अल्टोआ जनरल बॉडी मीट में आप लोगों ने मेन की पॉइंट्स क्या डिस्कस किए हैं? सबसे पहले तो हमारा एंड ऑफ सीज़न जीबीएम था ये, और हम इसको इसलिए भी करना चाहते थे कि काफ़ी अच्छा सीज़न गया इस बार। इट वाज वेरी मच नीडेड सीज़न फॉर एवरीवन, फॉर द ट्रैवल फ्रेटर्निटी। तो हमने कहा इसको जीबीएम के साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी हो। तो इसके साथ साथ हमारा जो मेन पॉइंट्स थे वो होटल को लेके थे, वो ट्रैवल जैसे कि टैक्सीज़ को लेके थे, और यहाँ पे कैसे हम आउटसाइडर इन्वेस्टमेंट को, जैसे हमने पहले भी एक हमने एमओयू साइन किया है, तो हमारा ये है कि इसको कैसे सेफ गार्ड किया जाए और जितना हो सके अगले साल के लिए हम तैयारी करें। और जो जो हमारी गलतियाँ इस साल थी, जैसे कि इस बार काफ़ी अब्रप्टली इतने लोग आ गए थे कि हैंडल नहीं कर पाए, तो उसको हम आगे से कैसे मैनेज करें, वो विल बी वर्किंग वेरी क्लोजली विद द टूरिज़्म पुलिस ऑल्सो, जो कि नया अभी फॉर्म हुआ इस साल। तो हमने उनके साथ भी काफ़ी बातचीत की उनसे। इनफैक्ट हम वहाँ जाके हमने जो नए नए रिक्रूट हुए हैं टूरिज़्म पुलिस में, उनको हमने यहाँ प्रॉब्लम्स भी बताएं क्या क्या है, न्यूसेंसेस क्या क्या है, जैसे पैंगोंग में गाड़ी चलाने से लेके हर जगह मतलब हॉन्किंग करना, और बिल्कुल एकदम से गाड़ी को फास्ट चलाना इधर, वो कि हमारे इको सेंसिटिव एरिया यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को ना डिस्टर्ब करते हुए कैसे करना है, वो हमने इस बार प्लान करना है विंटर में पूरा। जी, सीज़न के दौरान हमने भी कई टूरिस्ट से बात करी थी, और उनका भी यही मानना था कि लद्दाख का जो टूरिज़्म है और जिस तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख के टूरिज़्म को, टूरिस्ट को, कोविड प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर रही है, वो बहुत बेहतरीन बात है।
है और बहुत तारीफ़े काबिल बात है, और यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कोई शक नहीं है कि लद्दाख का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है और टूरिज़्म से इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी इकोसिस्टम पे, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट सीज़न में आने वाले ट्रैवलर्स के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी ट्रैवल एजेंसी के साथ कोऑपरेट करें कि हम लद्दाख को एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए रखें और एक ऐसा एग्जाम्पल हम बनाए रखें कि सस्टेनेबल टूरिज़्म का भी एग्जाम्पल बने और एक हाउ शुड आई से एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज़्म का भी एग्जाम्पल बने। मेरे हिसाब से जैसे लद्दाख आपको पता ही है बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, जैसे कि जैसे जितने भी टूरिस्ट आते हैं अक्यूट माउंटेन सिकनेस से लेके इको फ्रेजाइल एरिया है कितना, हमें उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमें जितने भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है उसको देख के बनाना है हमें। और हम चाहेंगे जितने भी यहाँ पर आए यहाँ पर अच्छी तरह एंजॉय करने आए, और यहाँ टूरिस्ट को भी मेरे हिसाब से लोकल्स या किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही सेफ डेस्टिनेशन है। हम चाहते हैं कि जितना जितना हो सके इनको प्रमोट करें। सिंगल ट्रैवलर्स, विमेन के लिए भी बहुत ही सेफ ट्रैवल है, जैसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछने को आता है इज़ लद्दाख सेफ फॉर सिंगल ट्रैवलर्स, लेडी ट्रैवलर्स। हम कहते हैं कि बिल्कुल ही सेफ़ है, और हम चाहते हैं जितना हो सके इसको बिल्कुल साफ़ रखें, जितना हो सके इसको प्रिस्टीन रखें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके हैं और जितना हो सके इस पर कम इम्पैक्ट पड़े। उस हिसाब से हम सब अपने ट्रैवलर्स को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और यहाँ लद्दाखी बहुत ही फ्रेंडली है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए हर हर लद्दाखी बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार है यहाँ के लिए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका स्तांजिन, थैंक यू। आप लोग सुन रहे थे अल्टोआ के मेंबर्स को जो कि आज जनरल बॉडी मीट में मौजूद थे, और जैसा कि आप लोगों को बताया है ट्रैवल एजेंट्स ने कि अगले साल आने वाले सीज़न में किस तरीके के रिफॉर्म्स जो हैं हमें अल्टोआ की तरफ से देखने को मिलेंगे। और लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन जो है लद्दाख की टूरिज़्म में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को और लद्दाख को एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए अल्टोआ जो है सही मेजर्स ले और न्यूएंसेस को और गार्बेज फ्री और प्लास्टिक फ्री जोन लद्दाख को बनाने में कामयाब रहें। बने रहिए, ऐसे अपडेट्स हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। तंजिन दोरजे के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।